जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, निधि आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी सभी गुरु परिवार से विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जब हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग सुनने के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों सवालों के जवाब भी मिलते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी होता है। और सबसे बड़ी बात साथ संगत जी कि हमें गुरु जी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होती है। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को सुनिए, अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। जब सत्संग को हम बीच में छोड़ते हैं तो संगत जी हम अपनी ब्लेसिंग से वंचित रह जाते हैं। और संगत जी, सत्संग उसे ही मिलता है जिस पे गुरु कृपा होती है। तो हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु कृपा प्राप्त हो रही है सत्संग सुनने के माध्यम से। तो इससे वंचित बिल्कुल भी ना रहें। सत्संग को ध्यान से सुने, अंत तक सुने और पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम निधि है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे रही है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरु जी का करती हूँ। संगत जी, गुरु जी इस सृष्टि के सभी जीवों को किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, किस तरीके से उनका कल्याण कर रहे हैं, हम ये सब जानकर हैरान हो जाते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज इंसान तो इंसान, कीड़े मकोड़ों को भी संगत जी ब्लेस करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। उनके पावन नाम के नीचे जो भी रहता है संगत जी, उसकी मुक्ति होना संभव है। संगत जी, गुरु जी से एक बार जो जुड़ गया उसका कल्याण निश्चिंत है। संगत जी, बिल्कुल निश्चिंत है। ऐसे हैं हमारे गुरु जी महाराज। संगत जी, ये सत्संग मेरी मम्मा का है। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। उनको सीने में हल्का हल्का दर्द था और संगत जी वो बार बार इस चीज़ के लिए लापरवाही की जा रही थी। और संगत जी, हमें भी लग रहा था कि शायद मौसम बदल रहा है या ठंड की वजह से इसलिए उनको दर्द हो रहा है। तो संगत जी, हम लोग जैसे घरेलू उपचार कर लेते हैं, कभी विक्स लगा दिया, कभी कुछ और जैसे हीट पैड होता है उसको लगा दिया। तो हम लोग यही कर रहे थे कि हो सकता है जैसे छाती में दर्द होता है तो संगत जी हम लोग कर ही लेते हैं थोड़े घरेलू उपचार, तो वही हम भी कर रहे थे। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि मेरी मदर को हार्ट अटैक आया हुआ है। संगत जी, वो जो था हार्ट अटैक बहुत स्लो हार्ट अटैक आया हुआ था। और संगत जी, धीरे 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 उनको एक रोज के रोज थोड़ा थोड़ा दर्द बढ़ता हुआ चला जाता था। कभी उनको ऐसा लगता था जैसे सीने में कुछ चुभ सा रहा है। संगत जी, तबीयत तो उनकी खराब थी ही थी। मैंने संगत जी उनको बोला कि डॉक्टर को दिखाए आते हैं। संगत जी, मेरे कहने से वो डॉक्टर के पास गई और मैं, मेरा भाई और मेरी मदर ही थे घर में। मेरे फादर संगत जी देहरादून जॉब करते हैं तो वो सिर्फ हफ्ते में 2 बार आते हैं, सैटरडे संडे। तो पापा भी उस टाइम घर पे नहीं थे। मैं मम्मा को लेके संगत जी डॉक्टर के पास गई। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने संगत जी मदर को देखा और मेडिसिन्स दे दी। संगत जी, उन्होंने जैसे नॉर्मली घर के पास डॉक्टर होते हैं तो ऐसे ही डॉक्टर थे। तो मेडिसिन्स भी मम्मी ने खाई लेकिन मेडिसिन से भी उनको कुछ आराम नहीं लगा।
और संगत जी रात को उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो संगत जी जिस सिटी में हम लोग रहते हैं, उस सिटी में कोई अस्पताल वग़ैरह नहीं है। तो संगत जी जब रात को उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो रात भर संगत जी मैं भगवान से, गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि गुरुजी रात कट जाए, बस एक बार रात कट जाए और सुबह ही मैं मम्मा को डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। मैंने रात को मम्मा को जल प्रसाद भी दिया और जैसे-तैसे संगत जी रात मेरी मम्मा की कटी और सुबह होते ही संगत जी मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर को इमरजेंसी के लिए क्लिनिक में बुलाया और मम्मा को दिखाया। तो जब मम्मा को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मम्मा को हार्ट अटैक आया हुआ है और आप इनको किसी और सिटी में लेके जाओ और वहाँ दिखाओ। अब संगत जी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, छोटे से क्लिनिक बने हुए हैं। तो मैंने संगत जी अपने भाई को कहा कि एम्बुलेंस का इंतज़ाम करो, तो जैसे-तैसे संगत जी उस टाइम जो भी इंतज़ाम करवाया, जैसे भी इंतज़ाम करवाया, वो गुरुजी महाराज ने करवाया, हमें नहीं पता। क्योंकि संगत जी हम जहाँ रहते हैं वहाँ ना हॉस्पिटल है इतने, तो एम्बुलेंस आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो संगत जी मेरे भाई ने जैसे-तैसे अरेंज किया और संगत जी मैं अपनी मम्मा को लेके अमृतसर गई। संगत जी जब मैं अमृतसर हॉस्पिटल में मम्मा को भेजा तो वहाँ पे डॉक्टरों ने टेस्ट किया और डॉक्टरों ने मेरी मम्मा को एडमिट कर लिया क्योंकि संगत जी उनको हार्ट अटैक आया हुआ था। उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने सीधे ऑपरेशन के लिए बोला और मम्मी उस टाइम आईसीयू में थी और संगत जी हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत टेंशन में थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय और डॉक्टर ने हमें 24 घंटे के लिए बोला था कि अगर 24 घंटे में तुम्हारी मदर को होश आ जाता है, तो ठीक है, नहीं फिर हम इन्हें वेंटिलेटर पे डाल देंगे। मैं गुरुजी से प्रे किए जा रही थी, बहुत ज़्यादा मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी बस आप इन्हें बचा लें, इन्हें कुछ भी ना हो गुरुजी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि मम्मा ठीक हो जाएँ और इनके जो भी कष्ट हैं वो कट जाएँ। मैं प्रे करी जा रही थी और संगत जी इधर पापा भी वहाँ से देहरादून से आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको छुट्टी नहीं दी जा रही थी। तो बहुत परेशान थे, वो भी टेंशन में थे, हम भी टेंशन में थे और डॉक्टर ने संगत जी 100 में से सिर्फ 1% चांसेस बताए थे क्योंकि मेरी मदर को होश नहीं था और हार्ट अटैक संगत जी बड़ा था, छोटा नहीं था। और डॉक्टर ने कहा कि हार्ट अटैक के कारण मतलब इनकी जो हार्ट बीट है वो बहुत कम वर्क कर रही है, बहुत मतलब 1% ही काम कर रही है, नहीं हार्ट बीट इनकी काम नहीं कर रही है। हम और ज़्यादा घबरा गए संगत जी और ऐसे टाइम में हमारा साथ सिर्फ गुरुजी ने दिया, सिर्फ गुरुजी ने। मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्रे कर रही थी। इतने में संगत जी मम्मी आईसीयू में थी, आईसीयू में जाने नहीं दिया जाता था, बस शीशे में से बाहर से मम्मा को देखे आते थे, वेंटिलेटर पे लेटी रहती थी बेहोश और कुछ सुध थी नहीं। एक टाइम जाने दिया जाता था, एक टाइम मैं जाती थी देखने, एक टाइम भाई जाता था, बस देख के बाहर आ जाते थे संगत जी। उसके बाद हॉस्पिटल में वेटिंग रूम में बैठे रहते थे। तो वेटिंग रूम में संगत जी देखिए कैसे हमारे गुरुजी महाराज सुनते हैं, कैसे वो मतलब बचाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि मनुष्य तो मनुष्य वो कीड़े मकोड़े पर भी कृपा करते हैं, तो हम तो एक इंसान हैं, हम पे तो अनंत ब्लेसिंग्स है गुरुजी महाराज की, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो वेटिंग रूम में संगत जी हम लोग बैठे थे, तो मेरे गले में गुरुजी महाराज का एक लॉकेट स्वरूप था। तो मैं वो कहते हैं ना संगत जी उस टाइम गुरुजी मतलब हमारा दिमाग काम नहीं करता तो उस समय गुरुजी आते हैं हमें ये चीज़ें बताने के लिए, ये चीज़ें समझाने के लिए और कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कल्याण करने गुरुजी ने आना ही होता है। वो ऐसा नहीं है कि अकेले अपनी संगत को छोड़ते हैं, वो आते ही आते हैं। तो संगत जी वहाँ पे एक पेशेंट एडमिट हुआ था और उनके फैमिली का कोई मेंबर था जो वेटिंग रूम में वेट कर रहा था। तो उन्होंने संगत जी मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप देखा और देखते ही उन्होंने कहा कि आप भी गुरुजी को मानते हो? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने उनसे पूछा आप भी? कि हाँ जी हम भी गुरुजी को मानते हैं। तो गुरुजी की ही संगत थे वो और संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया मेरी मदर जो है वेंटिलेटर पे है और
24 घंटे के अंदर अगर उन्हें होश नहीं आया तो डॉक्टर ने बोला है कि आप ले जा सकते हो, डेथ घोषित कर देंगे। तो संगत जी वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, जहाँ पे गुरुजी हैं वहाँ पे कुछ नहीं होता, आप फ़िक्र मत करो। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं कल ना आपको गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप ला के दूँगा, आप अपनी मदर के गले में डाल देना। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है। तो उस समय संगत जी उन्होंने नेक्स्ट डे हम मुझे एक गुरुजी का लॉकेट स्वरूप ला के दिया। जब गुरुजी का उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप लाके दिया संगत जी, तो उसी समय अनाउंस हुआ कि मतलब मम्मा का नाम लेके और आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। तो संगत जी जहाँ डॉक्टर बैठते हैं मैं वहाँ पे गई, तो लॉकेट स्वरूप संगत जी मेरे हाथ में ही था उस समय। और डॉक्टर एकदम से बोलते हैं कि आपकी मम्मा को ना शॉट देने पड़ेंगे, और अगर उससे उनको होश आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं कह सकते। तो संगत जी सोचिए, जो करंट के शॉट होते हैं उससे बंदे की एक-एक बॉडी हिल जाती है, एक-एक बॉडी में संगत जी कितने-कितने बुरी तरीके से वो करंट दिए जाते हैं, आप समझ सकते हैं। तो वही संगत जी मेरी मदर के साथ हुआ, और उस समय उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि आप एक बार लास्ट बार आईसीयू में जाके मिला सकते हैं। तो मैं गई वहाँ पे, और संगत जी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में था। और संगत जी वो लॉकेट स्वरूप मैंने मम्मा के जो पैंट पहन रखी थी उसकी जेब में डाल दिया, क्योंकि मैंने गले में इसलिए नहीं डाला संगत जी कि गले में डालूंगी शॉट देंगे तो कहीं मम्मा का वो लॉकेट स्वरूप गिर ना जाए। और संगत जी मैं बाहर आ गई। उसके बाद डॉक्टर ने संगत जी मम्मी को करंट के झटके देने शुरू किए, और उसके बाद संगत जी मैं बता नहीं सकती कि कितनी परेशानी से गुजरी मेरी मम्मी। उन करंट के झटकों से मेरी मम्मी की बॉडी का एक-एक पार्ट संगत जी हिल रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद संगत जी मैं फिर से गुरुजी से प्रे करने लगी वेटिंग रूम में, और मैं गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी बस मेरी मदर को ठीक कर दो आप। बस गुरुजी मेरी मदर को ठीक कर दो। और संगत जी मैं वेट करते-करते मैंने बताया ना, मैं काफ़ी टाइम से संगत जी गुरुजी से प्रे कर रही थी, और देखिए गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी की लीला देखिए कि कैसे उन्होंने मेरी मदर का कष्ट काटा, कैसे उन्हें ठीक किया। संगत जी वहीं पे वेटिंग रूम में मेरी आँख लग गई, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। और मुझे संगत जी गुरुजी का ड्रीम आता है कि ड्रीम में संगत जी गुरुजी मुझे दिखाते हैं कि मेरी मदर जो है वो बहुत बीमार हैं, और वो एक बिस्तर पे लेटी हुई हैं। और संगत जी मेरे घर के सभी लोग बहुत दुखी है, मम्मी तो बिस्तर पे लेटी हुई है, भाई मैं पापा बहुत दुखी हैं। और संगत जी मैं, मेरा भाई, मेरे पापा, हम तीनों गुरुजी से प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुजी हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरी मदर को ठीक कर दें। और संगत जी सभी को, मतलब हम सभी इतने दुखी हैं कि गुरुजी से हमारा दुख ही नहीं देखा जा रहा था। इतने में संगत जी गुरुजी आते हैं, और गुरुजी देखते हैं कि मेरी जो मदर है वो बिस्तर पे लेटी हुई है, और अचानक से गुरुजी मुझे दिखाते हैं कि मेरी मदर के, जहाँ मेरी मदर जिस बिस्तर पे लेटी हुई है उस बिस्तर के नीचे एक कीड़ा है। और संगत जी मेरी मदर जिस बेड पे लेटी है उसके नीचे एक कीड़ा है, और अचानक से संगत जी वो जो कीड़ा है ना वो उल्टा हो जाता है। और संगत जी जब वो कीड़ा उल्टा होता है तो वो बहुत कोशिश करता है सीधा होने की, पर वो सीधा नहीं हो पाता है। तो संगत जी गुरुजी मुझे ये सब चीजें दिखा रहे हैं, मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि वो जैसे कीड़ा उल्टा होता है वो सीधा होने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं हो पाता। संगत जी काफी प्रयत्न करने के बाद वो उल्टा रेंग रेंग कर कीड़ा जो है अपने जितने भी उसके सारे पंख थे वो टूट जाते हैं, और फिर भी वो कोशिश नहीं छोड़ता है, फिर भी संगत जी वो कोशिश करता ही रहता है। और आखिर में संगत जी वो सीधा हो जाता है, पर सीधा होने के बाद संगत जी वो मर जाता है। उसके सारे जो पंख थे वो टूट गए, और संगत जी जब वो जैसे-जैसे सीधा होता है वो मर जाता है। इतने में संगत जी गुरुजी वहाँ पे थे, और गुरुजी ने फिर मुझे ये सारी चीज़ें समझाई कि ये बहुत ही शुद्ध भाव वाली संगत थी। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी ये कैसे, मतलब कीड़ा कैसे शुद्ध भाव की संगत हो सकता है? ये तो आपकी कोई संगत भी नहीं है। तो फिर संगत जी गुरुजी मुझे बताते हैं कि ये जो कीड़ा है अभी इसके बहुत सारे कष्ट बाकी थे, और
तुम्हारी मम्मी के भी बहुत सारे कष्ट बाकी थे, तो मैंने तुम्हारी मम्मी के कष्ट जो थे वो इस कीड़े को दे दिए, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को अगले जन्म में कीड़े की योनि में जन्म लेना था और कीड़ा बन के अपना कष्ट कटवाना था। लेकिन तुम्हारी मम्मी के कष्ट जो हैं वो मैंने इस कीड़े को दे दिए, और इसका भी उद्धार हो गया और तुम्हारा भी उद्धार हो गया। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि ये जो कीड़ा है ये तुम्हारी मम्मी के बेड के नीचे था, इसलिए ये मेरी ही संगत में आता है। जो मेरी गुरु परिवार की संगत से जुड़ जाता है उसका भी कल्याण हो जाता है, और इसमें दोनों का ही कल्याण है। तो संगत जी, इसीलिए संगत जी, जो मेरी मदर का कष्ट था वो गुरुजी महाराज ने उस कीड़े को दे दिया। इस तरीके से संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मदर को ब्लेस किया और एक नया जीवन दिया। गुरुजी की लीला जितनी न्यारी है संगत जी, उससे भी कई ज़्यादा उनके मैसेज बहुत सरल आते हैं सत्संग के माध्यम से। कभी संगत जी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं, और संगत जी उसके बाद अचानक से मेरी आँख खुलती है, ये ड्रीम गुरुजी मुझे दिखाते हैं, मुझसे बात करते हैं, और संगत जी मेरे को पूर्ण विश्वास था कि अब मेरी मदर को कुछ नहीं होगा, अब मेरी मदर घर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। उसके बाद संगत जी 1.5 घंटे बाद डॉक्टर की फिर मेरे लिए आवाज़ आती है, मैं, मेरा भाई जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि शॉट देने से तुम्हारी मदर को जो है होश आ गया है और जाके मिल सकते हो, और अभी हम इन्हें 2-4 दिन में वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी ने ब्लेस तो मेरी मदर को जब ही कर दिया था जब गुरुजी महाराज ने मुझे वो ड्रीम दर्शन दिखाए थे, और जो मेरी मदर का कष्ट था वो उस कीड़े को दे दिया था। उसके बाद संगत जी मेरी मदर 4-5 दिन हॉस्पिटल में रही, गुरुजी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हुई और संगत जी घर आई। और देखिए संगत जी, मुझे यही लग रहा था कि वो मदर के पास जो लॉकेट स्वरूप है वो कहीं गिर ना गया हो, लेकिन संगत जी वो लॉकेट स्वरूप मदर के पास ही था। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हमने बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का किया, हमने लख लख बार शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, कैसे संगत का तो संगत का कीड़े मकोड़ों का भी उद्धार करते हैं। ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, बहुत प्यारे, बहुत सरल, बहुत भोले भाले। वो कभी अपनी संगत का दुख नहीं देख सकते संगत जी, क्योंकि उनके लिए उनकी संगत ही परिवार है। संगत जी गुरुजी का निस्वार्थ प्यार ही हमारी तलाश को ख़त्म करेगा। जिसे जिस रिश्ते से प्यार की तलाश है उसी उस रूप के प्यार को देते हैं मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी, ताकि हम पहले से तृप्त होकर शांत हो जाएं, फिर अपनी गति बढ़ाएं। इस रास्ते पे गुरुजी बड़े ही प्रैक्टिकल हैं, हम पर कोई बात नहीं थोपते, क्योंकि सारी चीज़ गुरुजी महाराज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मेरी मदर को नई लाइफ ब्लेस करी, ये भी गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके ही दिखाया। हम ही संगत जी मूर्ख अज्ञानी हैं जो गुरुजी की लीलाएं, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को नहीं समझ पाते। हम इस लायक ही नहीं है संगत जी, हम मूर्ख है, अज्ञानी हैं, अपने मालिक को पहचान ही नहीं पाते, फिर भी वो हमें तहे दिल से गले लगाते हैं, निस्वार्थ भाव का प्रेम करते हैं। संगत जी फिर भी हम अपनी अकड़ में रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स गवाते रहते हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी हमारा मार्ग करते रहते हैं। ऐसा गुरु ना कोई आया है जग में और ना कभी आएगा। इनकी छत्र छाया में बस हम बने रहें, इनसे बस पूर्ण रूप से समर्पित अपने आप को कर दें। बस मैं संगत जी अपने सत्संग के माध्यम से यही कहना चाहूँगी। मैं बहुत टाइम से संगत जी सत्संग शेयर करने की सोच रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब मेरे गुरु का बुलावा होता है, जब मेरी गुरु की मेहर होती है, जब मेरी गुरु की कृपा होती है, तो फिर हम नहीं रुक पाते संगत जी, बिल्कुल नहीं रुक पाते। और आज देखिए गुरु जी ने वो पल, वो लम्हे, वो घड़ी, वो सब कुछ लाके दिया जो आज मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। सत्संग मेरे से कोई भूल चूक हो जाए मेरी प्यारी साथ संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर अगर गुरु जी की इच्छा होगी तो मैं ज़रूर और भी अपने सत्संग शेयर करूँगी। बहुत सारे सत्संग है। बस संगत जी आखिरी में यही कहूँगी कि गुरु के नाम के सिमरन से ही संसार के ख्याल दूर होते हैं।
सिमरन और ध्यान से ही प्रभु परमात्मा की अमृत और दया मेहर की वर्षा होने लगती है और हमें ये प्रतीत होने लगता है कि वह मालिक हमारे अंग संग है। सिमरन ही सब रोगों का इलाज है, यह आत्मा का भोजन है। सिमरन में जब अनहद शब्द की झंकार बजती है जो आत्मा को खींचकर पवित्र मंडलों में ले जाती है, सतगुरु के शब्द को सुनते ही हमें परमात्मा के नाम रूपी पंखों का सहारा मिल जाता है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, परमात्मा हमारे आत्मा से ही तो जुड़े हुए हैं और उनके आदेश हमारे तक आत्मा के जरिए ही आते हैं। हम अपनी आत्मा की शुद्धता पे काम करें, सेवा सिमरन करके अपने कर्म कटवाएं और गुरु जी की कृपा के पात्र बने रहें। बस संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरु जी की मेहर बरसती रहे हम सभी पर, सभी गुरु परिवार पे, जिनकी मौज आज हाथ धो ले या पूरा ही भीग ले। कल ये बरसात शायद हो या ना हो, इसीलिए गुरुजी से यही अरदास करूँगी, सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, सबको जोड़े रहें, सबकी मम्मियाँ ठीक रहें, सबके घर में खुशियाँ लाएं। मैं बस यही गुरुजी से अरदास करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।